फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, जैसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने उन देश को नहीं जहाँ पे वो इवेंट्स हुए हैं, बट पूरी दुनिया के नज़रिए को बदल के रख दिया है. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दी सीरीज, फॉर एग्जाम्पल, दैट हैज बीन स्टार्टेड बाई लुकाइस एंड आई वुड बी टेकिंग अप सीरीज, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट चेंज द शेप ऑफ द वर्ल्ड. ऐसे कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, ऐसे कौन से इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स हैं और सोशल इवेंट्स हैं दैट हैज चेंज द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड. उसी सीरीज में एक टॉपिक जो हम अभी कवर करेंगे, दैट इज अलेक्जेंडर द ग्रेट. एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है. अलेक्जेंडर या सिकंदर के नाम से आप इस इंसान का नाम सुना डेफिनेटली होगा. ऐसा सिकंदर ने क्या कर दिया था कि एंशिएंट टाइम्स में वो एग्जिस्ट करता था और आज भी किताबों में उनके बारे में पढ़ाया जाता है. क्यों कहा जाता है कि तुमने सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, फिर भी जाते वक्त उसका हाथ खाली ही था. ये बहुत बार आपने कहावतों में सिकंदर का नाम या अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा. आज हम उसी अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे. इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उस समय के ऊपर कौन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी, कौन सी ये डेवलपमेंट हुई थी, बट उस इंसान जब उस इवेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, कम्युनिज्म है, इंडिया में बहुत सारी डेवलपमेंट्स है, अलेक्जेंडर है और जीसस है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब है. बहुत लोगों के बारे में हम इस सीरीज में पढ़ेंगे. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने लाइफ टाइम में ही क्या किया, बट और भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनके लाइफ टाइम या उसके बाद भी ऐसा कौन कौन सी डेवलपमेंट, क्या क्या इम्पैक्ट हुई, जिसके चलते हुए आज भी हम उनकी पूजा करते हैं, उनको जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और नई नई टेक्निक्स या लोग स्कॉलर्स हैं जो इनके बारे में पढ़ने की, उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं. उसी सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, दैट इज अलेक्जेंडर, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. अलेक्जेंडर को सिर्फ अलेक्जेंडर नहीं बोला जाता, अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है. अगर ग्रेट बोला जाता है तो कुछ तो ग्रेट काम भी करे होंगे जिनकी वजह से वो ग्रेट बन चुके हैं. और आप अगर अपने जहन में ये बात लाने की कोशिश करेंगे, यार कितने देश है, कितने लोग हैं मुझसे जिनके नाम के पीछे ग्रेट लगता है. जैसे अशोका द ग्रेट कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है. दे आर ओनली लिमिटेड और फ्यू पीपल. दुनिया में बहुत कम लोग हुए हैं जिनको हम द ग्रेट करके जानते हैं. उनमें से एक है अलेक्जेंडर III ऑफ मैसिडोनिया. कॉमनली जब हम बात करते हैं इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब भी बोला जाता है मैसिडोनिया ग्रीस वाले रीजन से, फॉर एग्जांपल है एंड किंग ऑफ ग्रीक किंगडम ऑफ मैसिडोनियन हु रूल्ड फ्रॉम 336 टू 323 BC. फ्रेंड्स, जो अभी नए हैं जिनको इतिहास के बारे में इतना नहीं पता है, तो जब AD और BC होता है, AD का आगे से जैसे 2020, 21, 22, 23, 24 ऐसे चलता है, लेकिन जब BC होता है उल्टा चलता है. जैसे फॉर एग्जांपल 330, 329, 328, 327 एंड फिर 0 तक आ जाता है. एना डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट. क्राइस्ट के बर्थ को एक पॉइंट डिसाइड कर लिया गया था कि इसके पहले क्या हुआ वो नेगेटिव में चलेगा, इसके बाद में इनको हो रहा है दैट विल बी पॉजिटिव. बिकॉज इतिहास जब लिखा गया है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इवन हम इंडिया की बात करते हैं, हमने अपना इतिहास नहीं लिखा ना, अंग्रेजों ने हमारा इतिहास जो लिखा हम आज भी वही पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे एक सिंपल तरीके से है, जो 0 तक आ जाएगा, नेगेटिव से चलेगा, दैट इज बिकॉज क्राइस्ट से बर्थ से पहले की इवेंट्स हैं और दूसरी इवेंट्स बाद में. इसलिए 336 टू 323 है. ये मत समझ लेना कि डेट्स उल्टी लिख दी गई है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड देयरफॉर कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री माइंड्स इन हिस्ट्री. यार इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लेना एंड दैट टू इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. आप देखो कितना है, 336 से लेकर 323, 13 साल का है. 13 साल में ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया आज तक याद रख रही है. बहुत सारी मुश्किलें अलेक्जेंडर ने झेली होगी, उन मुश्किलों को ओवरकम किया है. और जब भी कोई बहुत बड़ा एम्पायर बन जाता है तो वो इंसान अपने घर में सोने के लिए नहीं बैठते. वो इंसान वो बाहर निकलते हैं, अपने घर से, अपने देश से बाहर निकलते हैं और दुनिया जीतने की बात करते हैं. एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री माइंड्स इन हिस्ट्री एंड कैंपेन्स फ्रॉम ग्रीस टू इंडिया, लीविंग बिहाइंड अ वेरी वास्ट एम्पायर. ग्रीस से लेके इंडिया के बॉर्डर तक आ चुके थे.
पोरस तक फॉर एग्जाम्पल इनकी कंपेटली इनकी फाइट हुई। अब हम एम्पायर की बात करते हैं फ्रेंड्स, आप खुद देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम मैसिडोन, दिस रीजन, इस रीजन से फॉर एग्जांपल इन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट करी और एम्पायर कैसे बिल्डअप किया, इजिप्ट कॉन्कर किया, इराक किया, पर्शिया किया, एंड देन फॉर एग्जांपल इस तरीके से किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। थोड़ा सा एक और वाइड तरीके से यहाँ के बाद इन्होंने ही फॉलोड दिस रूट, एंड आते वक्त कहाँ से आए, इस रूट से कंपेटली वापस आए। जाने और आने का ये भी देखिए एक स्ट्रेटेजिक विजन है। ही वांटेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट लैंड्स, इसलिए जाने और आने का सेम रूट फॉलो नहीं किया, अलग अलग रूट फॉलो करे। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पहुंच भी चुके थे बेबीलोन में, एंड ही वांटेड टू अटैक अरेबिया आल्सो। यार पर्शिया का इतना बड़ा एम्पायर है, उस एम्पायर को 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का अटैक करने जा रहा है। क्या ज़बरदस्त उसकी सोच होगी, क्या ज़बरदस्त उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ज़बरदस्त उसका विजन होगा कि मैं एक छोटे से एरिया से चल के, पर्शिया इतना बड़ा एम्पायर है उसको कॉन्कर करना है, एंड नॉट ओनली कॉन्कर, इजिप्ट एरिया देखो कहाँ से निकल के। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हम सभी अभी करेंगे। एक आइडिया, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि दिस इज अ वास्ट एम्पायर दैट वाज क्रिएटेड बाय हिम। और टाइम कितना लगा, सिर्फ 13 साल के टाइम पीरियड में किया। एंड ही बर्थ कब गद्दी पे बैठा, 336 से लेके 323, और बर्थ कब हुआ था, 356। सिर्फ 20 साल की उम्र में, फॉर एग्जाम्पल when his father died, he succeeded his father King Philip II and quickly was in a position to consolidate his power and build a great empire, Greece to Egypt and into the Persian Empire also. पर्शियन एम्पायर फ्रेंड्स, अगर आप एक सिंपल भाषा में समझ लें, बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत पावरफुल एम्पायर था, जिसको हराए बिना अपने आप को एक्सपेंड करना किसी भी हद में पॉसिबल नहीं था। दैट कल्मिनेटेड इनटू द ओवरथ्रो ऑफ द अकोमोडेंट एम्पायर एंड वेंचर्स इवन रीच द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड क्यों था, बिकॉज मिलिट्री जीनियस था इसमें। He was in a position to understand कि क्या स्ट्रेटजी किस जगह पे फॉलो करनी है ताकि दुश्मन आपके आगे टिक ना सके। और जब मिलिट्री स्ट्रेटजीज की बात आती है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आपको एक अपनी ज़मीन कैसी है, वहाँ पे लड़ना कैसे है। फॉर एग्जांपल कोई अपने घर पे रह के लड़ रहा है, उसको पता लग जाता है यहाँ से मैं दूसरे के ऊपर अटैक कर सकता हूँ। बट ऑन दी अदर हैंड, कहाँ ग्रीस है, कहाँ इजिप्ट है, कहाँ इराक, पर्शिया, ईरान है, कहाँ फॉर बैक्टीरिया रीजन है, कहाँ अफगानिस्तान रीजन है, कहाँ पाकिस्तान रीजन, हिंदुस्तान में यहाँ तक आ रही है। लैंड के बारे में इतना नहीं पता है, फिर भी कॉन्टिन्यूसली ही इज बिकमिंग विक्टोरियस। आपकी स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज, आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन ही ये सब कुछ को डिसाइड करता है। एंड देयरफॉर ही मार्क एम्बिशन वॉज टू यूनाइट द नोन वर्ल्ड। जितना जानते हैं, जितनी ज़मीन के बारे में पता है, हम पूरी की पूरी ज़मीन को पर्सन बदले में अलेक्जेंडर के नाम के अंदर फॉर एग्जांपल कॉन्कर करेंगे। और जब हो जाएगा, पॉलिटिकल तो इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज आप बहुत बड़े एम्पायर को यूनाइट कर रही हो, लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसके साथ ही साथ एक और चीज़ पता होना चाहिए, कल्चरल इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली कल्चरल इंटीग्रेशन होना दोस्त जरूरी है, बट एक बात और भी जरूरी है, जो लोग आपके धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं, आप ऐसा सिंपल भाषा में समझ लो, जो लोग आपके ट्रेडिशन को छोड़ के कोई और ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, यू कैन नॉट बी रूथलेस अगेंस्ट देम। चंगेज़ खान भी करेंगे, ही वॉज रूथलेस टू ग्रेट एक्सटेंट, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे एक टॉलरेंट बिहेवियर अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड दैट वाज देयर, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अप अ ग्रेट एम्पायर फॉर हिमसेल्फ। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली दिस फ्रेंड्स, द टाइमलाइन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिंपल भाषा में टाइमलाइन समझने की कोशिश करते हैं। 356 में इनका बर्थ हुआ, देन 336 में ही बिकेम द किंग, 334 में यूनाइटेड ग्रीस, देन 327 में ही मार्च्ड इंडिया थ्रू द खाइबर पास, 326 में रिट्रीट हुआ, 333 में डाइड हो गया बेबीलोन में। जब तैयारी करी जा रही थी कि हम सऊदी अरेबिया, जब जिसको बोलते हैं अरेबिया के ऊपर भी हम अटैक कर सकते हैं, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल मोटिव्स नहीं है कि यार इसके साथ लड़ाई हुई, इसके साथ लड़ाई हुई। पॉलिटिकल बैटल्स और नॉर्मली मिलिट्री बैटल्स आर फॉट
और उन बैटल्स का इम्पैक्ट क्या हुआ इस सीरीज में फॉर एग्जांपल हम करेंगे. दिस इज अ ग्रेट एम्पायर दैट वाज बिल्ट बाय हिम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि इनकी लीगेसी क्या है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन अलेक्जेंडर वाज देयर ही रिटर्न टू पर्शिया and ruled as a ruler of the kingdom that stretched from Balkans to Egypt and the modern day Pakistan. बहुत बड़ा एम्पायर की तरह इमर्ज हुआ. 324 आप यहाँ से ध्यान से देखिए, he arrived at Susa in Iran, और एक साल के बाद 323 में अलेक्जेंडर was in Babylon in Iraq. 324 में सूसा एक सिटी है ईरान में, वहाँ पे था. एक साल के बाद फॉर एग्जांपल वो है कहाँ पे, बेबीलोन में. और प्लान क्या कर रहे थे कि अब अरेबिया के ऊपर अटैक कैसे किया जा सकता है. बट जून 323 में वाइल राइडिंग हिज ट्रूप उनको फीवर हो गया एंड इवेंचुअली ही डाइड एंड ही वाज अनेबल टू एक्सपैंड हिज एम्पायर थ्रोन. एंड नॉट ऑल दिस, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या था, इस एज को हेलेनिस्टिक एज के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीक एज के नाम से भी कंपेरेटिवली जाना जाता है. एंड मेनी सिटीज वर फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर, उनको अलेक्जेंड्रियाज बोला जाता है. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है दैट इज दीज सिटीज आर लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट्स. He wanted to unite the known land and rediscover various sea routes and land routes, जहाँ पे आने वाले समय के लिए हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इकोनॉमिक एंगेजमेंट और एक ट्रेड भी कर सकते हैं. एंड therefore increasing the community flow between the east and the west. तब इतना बड़ा एम्पायर फ्रेंड्स इमर्ज हो जाएगा, क्या फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स वहाँ पे होने के चांसेस हैं, क्या वेस्ट कल्चर्स की तरह क्यूमुलेटिव कल्चर की तरह इमर्ज होने के चांसेस है. ये क्यों हो पाते हैं, बिकॉज व्हेन द एम्पायर कंपेरेटिवली बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, उस समय के ऊपर दीज डेवलपमेंट दे स्टार्ट टेकिंग प्लेस. द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीक कॉन्क्वेस्ट क्या हुआ, वन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द वास्ट एम्पायर दैट वाज क्रिएटेड stretching from Greece to India. Spread of the Greek culture also took place. Greek language, Greek art and architecture, Greek philosophy, Greek culture, everything was in a position to propagate itself, जिसके चलते हुए क्या बोलते हैं, हेलेनिस्टिक और ग्रीक एरा के नाम से बोला जाता है. जहाँ पे भी वो गए अपना कल्चर, अपना आर्ट, अपना आर्किटेक्चर, अपना फिलॉसफी तो लेके गए होंगे ना. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन, मैं पंजाबी हूँ, मैं कहीं पे भी चला जाऊँगा, वहाँ पे गुरुद्वारे को माथा टेकेंगे, आप मंदिर जाएंगे या जहाँ पे मस्जिद में जाएंगे, कहीं पे चर्च में जाएंगे, या अपने कल्चर को प्रोपोगेट करने की कोशिश तो करेंगे. सेम थिंग दिस पीपल मस्ट हैव डन. इट्स वेरी सिंपल. फाउंडिंग वेरी सिटीज ऑल्सो. अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, आप देखोगे वहाँ पे अलेक्जेंड्रिया है, एंड दैट बिकेम द मेजर सेंटर ऑफ द कल्चर एंड ट्रेड. मेडिटेरेनियन सी के टिप में, जहाँ पे नाइल के ऊपर ड्रेन होता है, वहाँ पे एक टाउन बनाया अलेक्जेंड्रिया. और भी बहुत सारी सिटीज़ बनाई, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप मैप में देखते हो आपको ये साइट मिलती है, क्यों अलेक्जेंडर ने बनाई, इसलिए इसका नाम अलेक्जेंड्रिया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सिटीज़ और बेसिकली बीइंग फाउंडेड. नॉट ओनली सिटीज़, जैसे आपको बताया था, अगर कोई बड़ा एम्पायर बनाना है, मल्टीपल कल्चर के लोग आपके साथ में होंगे, इसलिए आपको रिलीजियस टॉलरेंट भी प्रमोट करना पड़ेगा. आपको लोकल कस्टम, लोकल प्रैक्टिसेस को अलाउ करना पड़ेगा. वहाँ पे ज्यूज थे, बुद्धिस्ट थे, अदर प्रैक्टिसेस के लोग थे जो प्रैक्टिस करते थे. यहाँ पे सब टॉलरेशन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. देन ओनली इट विल बी इन अ पोजीशन कि इसको प्रोपोगेट किया जा सकता है. लीगेसी भी है. He left behind a legacy that shaped the ancient world and beyond, influencing leaders like Napoleon, Julius Caesar. इनको लगने लगा कि नेपोलियन उस समय के ऊपर एम्पायर क्रिएट कर सकता है जब नॉलेज लिमिटेड थी. जूलियस सीजर को लगा कि मैं क्यों नहीं एम्पायर क्रिएट कर सकता. नेपोलियन बोनापार्टे को लगा कि मैं क्यों नहीं एम्पायर क्रिएट कर सकता. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी साइंटिफिक डिस्कवरीज वर आल्सो बीन अंडरटेकन. फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द नील रिवर एंड डिस्कवरी ऑफ द इंडस रिवर वर आल्सो बीन डन. इंडस रिवर का पहले पता था, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग रूट्स के बारे में जब कनेक्शन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट आ रहा है, जहाँ पे ट्रेड रूट्स को बढ़ाया जा सकता है. बिकॉज हमने देखा है ऊपर से आए और जाते वक्त, फॉर एग्जाम्पल केम बाई, कहा जाता है ना कई बार कि केम बाई लैंड रूट एंड वेंट बाई द सी रूट एंड रिवर रूट. क्यों? बिकॉज यहाँ पे अलग अलग नए रूट्स की डिस्कवरीज भी करी जा रही थी. एक्सप्लोरेशन नील रिवर की भी करी गई थी. फ्रेंड्स, नॉट ओनली दिस, ही वॉज अ ग्रेट विजनरी लीडर ऑल्सो. इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करना और क्लियर विजन के क्रिएट करना कंपेरेटिवली पॉसिबल नहीं है. अपने आप को ही नहीं, अपने साथ वालों को भी कॉन्स्टेंटली आपको इंस्पायर करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली आपको मोटिवेट करना पड़ता है.
नो डाउट, फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया के बॉर्डर पे आया, वेरियस रीजन डेवलपमेंट टुक प्लेस, जहाँ पे इसके सोल्जर ने बोला कि अभी यहाँ वापस चलते हैं, लेकिन फिर भी अपने जहन में लेकर आओ, ग्रीस से लेके इंडिया के बॉर्डर तक का एम्पायर क्रिएट करना, अपने सोल्जर्स को अपने साथ रखना, अपने मिशन अपने विजन के साथ लेके चलना, ये कि बहुत छोटी बात नहीं है। ये तभी कर पाते हो जब आप बहुत ग्रेट लीडर हो और अपने आप को ही मोटिवेट नहीं कर पा रहे, पर दूसरों को भी अपने विजन के कंटेक्स्ट में मोटिवेट और इंस्पायर कर पा रहे हो। ही हैड अ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एंड क्यों? बिकॉज ही वाज एबल टू अडेप्ट एंड इनोवेट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. The conditions that are there are completely different at different places. उसी context में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको adapt और innovate भी करना पड़ेगा. And Alexander was in a position to do it. Not only this, he was also a person of great courage and risk-taking abilities also. He did not fear from challenges that were coming in his way. पर्शिया के एम्पायर को अटैक करना कोई छोटी बात नहीं थी यार. करेज के बिना इतने बड़े एम्पायर को अटैक करना और ये सोच रखना कि मैं उस एम्पायर को कंप्लीटली हरा भी सकता हूँ बिना करेज के, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड ही वाज एबल टू डू इट. ही हैड अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, ही वाज देयर बिकॉज ही वाज अडेप्टिंग टू द न्यू सिचुएशंस. ऐसा नहीं कि हर बार आप जीत जा रहे हो, कहीं ना कहीं पे एक शॉर्ट टर्म पे आपको सेटबैक्स भी तो लग रहे हैं ना. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सेटबैक कितने लग रहे हैं. व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज आप उस सेटबैक से अपने आप को इमर्ज कैसे कर पा रहे हो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हैविंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्किल्ड कम्युनिकेशन था. क्यों? अगर अपने ट्रूप्स को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, बिना एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से, जहाँ पे आपका मिशन, आपका विजन सोल्जर्स को भी वही लगना चाहिए, वो आपका तभी हो पाता अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी है. एंड अलेक्जेंडर was in a position to do it. He also had the power to empower others also. ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी पावर यार मेरे पास ही रहे. आपने अपने जनरल्स को भी पावर डेलीगेट करनी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे हैं, आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज नॉट पॉसिबल. जैसे चाणक्य ने कहा था, अ सिंगल व्हील कैन नॉट मूव इटसेल्फ. कार्ट की जरूरत पड़ती है, बैलगाड़ी की जरूरत पड़ती है. राजा चाहे कितना ही कैपेबल क्यों ना हो, लेकिन पूरे के इतने बड़े एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए आपको डेलीगेशन के बिना, डिसेंट्रलाइजेशन के बिना कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है. ये तभी हो पाता जब राजा इस बात को समझता है. कॉन्टिन्यूस लर्निंग, ही वॉज वेरी ईगर, वेरी क्यूरियस टू नो. इसलिए अपने साथ साइंटिस्ट को लेकर चल रहा था, एक्सप्लोरेशन को लेकर चलता था, फिलोसफर, साइंटिस्ट एंड लोकल लीडर्स को. फॉर एग्जांपल ही वाज टेकिंग देम अलोंग विद हिम. ये तभी हो पाता है फ्रेंड्स जब आप कॉन्टिन्यूस लर्निंग की कंप्लीटली बात करते हैं. यू आर नॉट सेइंग कि चलो ठीक है जितना मैंने कर लिया. इसलिए आपको भी ऐसे हम बार बार कहते हैं, ट्राई टू एनरिच योरसेल्फ कॉन्टिन्यूसली. एंड इफ सेम आप कर पाओगे, यू विल डेफिनेटली इन अ पोजीशन टू अचीव ग्रेट थिंग्स ऑल्सो. देयरफॉर की टेक अवेज की अगर हम कंपेरेटिवली बात करते हैं, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की बात करते हैं, फिलोसफर व्हेन ही वाज बोर्न, आप देखिए इनको विजन कौन दे रहा है. ही वाज ट्यूटर्ड बाय फिलोसफर एरिस्टोटल एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीक कल्चर. एंड आपको गुरु कौन है यार? आपका एरिस्टोटल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. गुरु इंपॉर्टेंट है तो चेला भी उतना इंपॉर्टेंट है. ही वॉज एबल टू डू इट. ही ascended the throne and he was able to consolidate the empire initially. लोकल लीडर्स भी थे जो ग्रीस में थे. ही वॉज कॉन्टिन्यूसली रिवेलिंग. उनको रिवेलियन को दबाना, उन लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना जस्ट एट द एज ऑफ 20 बहुत बड़ी बात है. एंड ही वॉज एबल टू डू इट. कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पर्शियन एम्पायर, मैं पर्शिया एम्पायर के ऊपर बार बार आ रहा हूँ बिकॉज टू इंपॉर्टेंट बैटल, फॉर एग्जाम्पल द बैटल ऑफ एसेस दैट 333 में ही फॉट, एंड बैटल ऑफ Gaugamela 331 leading to the fall of the Persian Empire, Persian King Darius III. उनको हराने में कामयाब हो पा चुके होते. कल्चरल इंटेग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Different cultures were integrated. For example, he founded cities also, Alexandria in Egypt, and encouraged the blending of the Greek and local cultures. हेलेनिस्टिक, जैसे आप इंडिया की जब बात करते हैं, इंडिया के स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ते हैं तो ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट, जो हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट भी पढ़ा जाता है. नो डाउट इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन हुआ था तो उसको बाद में अलग अलग किंग्स ने पैट्रोनाइज भी किया था. बट इम्पॉर्टेंट क्या है, कहाँ से आ रहा है? इंडो ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट जो उस समय के डेवलप हुआ था. एक्सपीडिशन टू इंडिया ऑल्सो,
campaign हुआ to the Indian subcontinent where he defeated King Porus on the Battle of Hydaspes 326 BC, and that showcased his military prowess and ambition. He wanted to conquer the known world. जितना भी दुनिया के बारे में सुना हुआ है, जितनी सरजमीन के बारे में सुना हुआ है, उनको कॉन्कर करने की बात हो रही थी. एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगेसी ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट. जब इतना वास्ट एम्पायर है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम ग्रीस to Egypt, to Persia, to Afghanistan, to Pakistan, to the borders of India. ये तभी हो पाता है अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग है, एंड इफ यू आर इन पोजीशन टू हैव अ ग्रेट लीगेसी दैट कंपेरेटिवली बिकम्स इम्पॉर्टेंट. Military innovations and tactics are also very, very important. His innovative military strategies were there. The use of phalanx formation, combined armed tactics, and bold decisive actions that were there in the battles. Alexander method are still studied. Military academics जो लोग हैं आज भी उसके military tactics को completely पढ़ते हैं. बहुत से आपने देखा होगा कि दुनिया में यार ये महान राजा हुए हैं, तभी हो पाते अगर उनके टैक्टिक्स एंड लर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है. ही डाइड फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 32 मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज बिकॉज ही डाइड. हिज सडन डेथ विदाउट अ क्लियर सक्सेसर, जिसके चलते थोड़ा सा बाद में डिवीजन ऑफ द एम्पायर भी कंपेयर टू. कल्चरल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ऑल्सो टुक प्लेस. एंड फ्रेंड्स, इसके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट PPT आपको मलूका IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या मलूका IAS के आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिंक है, वहाँ पे भी आपको PPT मिल जाएगा. फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है. अलेक्जेंडर वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, इंपॉर्टेंट फिनोमिनन्स है, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस है, इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज है, जिन्होंने दुनिया के कोर्स को कम्प्लीटली बदल दिया है. We would be doing all these multiple things. For example, to stay tuned at Muluka IAS. Multiple videos will be coming up continuously, जहाँ पे आपको दुनिया और देश की बारे में ज्ञान और आइडियोलॉजीज़ के बारे में कम्प्लीटली पता लगे. Thank you very much, friends. Take care of yourself and do subscribe to Muluka IAS YouTube channel. Thank you very much.